अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यार आज बहुत ज़्यादा ना मेरे अंदर रैंडम थॉट्स आ रहे हैं कि यार हम अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हो या आप किसी जगह जॉब करते हो या इवन आपकी फैमिलीज़ में आपने ये बात अभी बहुत नोटिस की होगी कि काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो पिछले साल आप लोगों के साथ थे और इस साल वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से बाहर मूव हो गए, या वो बेटर अपॉर्चुनिटी की वजह से मूव हो गए, या वो दुबई चले गए, या वो मिडल ईस्ट चले गए, या इवन यूएस यूके चले गए। या कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी अप्लाई कर रहे हैं और वो इंतज़ार में बैठे हैं कि यार कब हमें मौका मिलेगा और कब हम चले जाएंगे। ठीक है। क्योंकि मेरे मेरे आसपास ये बहुत हो रहा है। मेरे इवन मैं हर हफ्ते ही किसी की न्यूज़ सुन रहा हूँ कि यार ये बंदा बाहर चला गया। या इवन जो मेरे साथ और भी लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया, वो जो लिंक्डइन के ऊपर हैं और जिनसे मैं कनेक्टेड रहता था, वो भी अब उठ के बाहर चले गए हैं। और मुझे लगता नहीं था कि यार ये बंदा कल को बाहर जाए, उनके उसको पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है और अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है, बट अब वो भी ट्राई कर रहे हैं कि यार हम किसी ना किसी तरह कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो हम भी बाहर चले जाए। तो मेरे दिमाग में ये आज रैंडम थॉट आया है कि यार मुझे एक बात बताओ, अगर सारे काबिल लोग उठ के बाहर चले जाएंगे तो मुल्क का क्या होगा, या यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब आपका एक अच्छा पोर्शन ऑफ टैलेंट उठ के बाहर जाएगा तो यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और फिर काफ़ी कंपनीज के अंदर ये प्रॉब्लम होगी कि यार बाहर के अब हमारे पास अच्छा टैलेंट नहीं है। या फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मेजॉरिटी एफएमसीजीज के या जितने भी कंपनीज है उसके हेड ऑफ मार्केटिंग या ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर हैं, वो उठ के कल को बाहर चले जाएं, सब तकरीबन मेजॉरिटी लोग चले जाएं जो कि बड़ी बड़ी रिनोन कंपनीज के होते हैं, ठीक है, तो आपकी आपकी इंडस्ट्री में ये एक वॉइड हो जाएगा कि यार अब हमें कोई हेड ऑफ मार्केटिंग या सीएमओ जैसी पोजीशन पे कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि सारा टैलेंट तो आपका बाहर बैठा है। फिर मैं ये सोचता हूँ कि यार अब मुझे एक बात बताओ कि जो उठ के बाहर जा रहा है या जो अपनी ऐसी जॉब जिसके अंदर वो 6 फिगर प्लस सैलरी वो कमा रहा है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास एक्सपेंसेस हैं और जो बहुत अच्छी लिविंग यहाँ पे रह रहा है, वो बंदा उठ के कल को बाहर जा रहा है, तो इट मीन्स कि वो कोई प्लान लेके जा रहा होगा। या अगर वो वहाँ पे जाके जॉब कर रहा है तो इट मीन्स कि वो उस जॉब का रिजल्ट उसको काफ़ी अच्छा मिल रहा होगा, तभी तो वो अपनी जॉब यहाँ पे छोड़ गई है। या उसने कोई सुनहरे ख्वाब वहाँ पे देखे होंगे जो मेरे ख्याल से जाके वो उसकी ताबीर करने में लग गई है। मज़े की बात है कि अभी तक मुझे कोई ऐसी केस स्टडी नहीं मिली है जिसने मुझे कहा हो कि यार मैं यहाँ पे ऐसे बुरे हालात में था और मैं जब बाहर गया तो मेरी किस्मत ही पलट गई या मेरी ज़िंदगी पलट गई। होंगे ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं और दूर दूर के भी लोग हैं, लेकिन मेरा कोई करीबी अभी तक ऐसा नहीं है कि जो गया हो और उसने बोला हाँ जॉब सबको मिली है, रोज़गार सबको मिला है, लिविंग ठीक है, इन्हांस हुई है, पैसे अब आप घर बेच रहे हो, अपने पैसे घर भेज रहे हो आप अपने, और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हो, बट किसी ने ये नहीं कहा कि यार अब ना अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा है और ये कि अब मैं तो वापस आना नहीं चाहता और मैं यहीं पे ग्रो करना चाहता हूँ। अच्छा, एक मज़े की बात मैं आपको और बताऊँ, नोटिस करो कि अगर आप लिंक्डइन के ऊपर ऐसे लोगों को फॉलो करते हो जो अभी रिसेंटली बाहर मूव हुए हैं, इन लोगों की जो जॉब रोटेशन है या मेरे ख्याल से जो जॉब रिटेंशन है ना, वो बहुत कम है। मतलब किसी बार वो जाएंगे तो एक कंपनी में 6 महीने काम करेंगे, किसी बार जाएंगे तो वो 4 महीने काम करेंगे, किसी कंपनी में जाएंगे तो वो 5 महीने काम करेंगे। क्योंकि हर वक्त उनको होता है कि यार अगर मुझे एक कंपनी फॉर एग्जाम्पल 10,000 दरहम दे रही है तो कल को किसी कंपनी मुझे 15,000 दी तो मैं वहाँ मूव हो जाऊँगा। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे फिर आपका जो एक करियर बिल्डिंग का प्रोसेस है ना, वो ज़रा ना डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि फिर आप कहते हो कि यार ठीक है मैं अपनी फील्ड की जॉब नहीं कर रहा, या मैं किसी ऐसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ जहाँ पे शायद मेरी फील्ड की इतनी ग्रोथ ना हो, तो फिर आप स्विच करने में लग जाते हो कि यार अब हाँ मैं इधर चला जाऊँ, उधर चला जाऊँ, उधर चला जाऊँ। मुझे लगता है आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है आगे जा। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक और पर्सपेक्टिव है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा है जो यहाँ पे सप्लाई चेन की जॉब कर रहा है, या एक बंदा है जो किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, अब वो कल को बाहर जाते हैं ना तो वो किसी रियल स्टेट कंपनी में काम करता है या वो किसी सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है, तो थोड़ा बहुत आपको ना उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है कि यार आपको ना अपनी फील्ड की जॉब नहीं मिल रही होती या आपको अपनी फील्ड की कंपनी नहीं मिल रही होती। तो एक बात जो मैंने एनालाइज की है, जो मेरा इसका लुब्बे लुबाब है, जो इसकी समरी है, वो ये है कि यार आप जाते हो बाहर, बट आपका बाहर जाने के बाद ना एक बबल तो ब्रस्ट होता ही है कि यार मैं जो समझता था ना कि बहुत सुनहरे ख्वाब हैं, वो उतने सुनहरे नहीं है। हाँ, पैसों वाइज आपको अच्छे पैसे मिल रहे होंगे, इवन आपको अगर वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड है उसको मेरे ख्याल से यहाँ पे की एंट्री लेवल जॉब से बहुत अच्छे पैसे मिल रहे होंगे। तो इस बात से तो आप सॉर्टेड हो, इस पर तो चेक मार्क लगा दो कि यार पैसा मिलता है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल आपकी सेटिस्फैक्शन, वो मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को मिलती है। और मेरे ख्याल से इस चीज़ के ऊपर लाइट बहुत ज़्यादा वो लोग डाल सकते हैं जो अभी रिसेंटली बाहर मूव हुए हैं और जिनको जो अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं या जो अपने करियर के मिड में, तो मेरे ख्याल से वो इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि यार ऐसा है नहीं है, क्योंकि मैंने तो ये ऑब्जर्व किया और मेरा पर्सपेक्टिव ये कि यार आपका जो बबल है ना वो बर्स्ट होता ही होता है। मतलब ये नहीं है कि बाहर जाना नुकसान है, अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप जाओ बाहर
और इवन कल को अगर हमें मिलेगी तो वी वुड ऑल्सो थिंक ऑफ इट कि यार हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता है कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड मूव, बट कीप इन माइंड के ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। अभी के लिए बस इतना ही। शब्बा खैर, जज़ाकल्लाह।